बंदों गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनि कर। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों सभी के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति सित प्रणाम अर्पित। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सुपथ क्या लागत है मोर। काजल जब आँख में लग जाता है तो काजल कहा जाता है, माथे में लगने से टीका कहा जाता है, गाल में लग जाने से कारिक कहा जाता है। कर्म क्षेत्र कार्य क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ते हैं, माता पिता को जब तिरस्कार करते हैं और ससुराल पक्षों को आदर सम्मान मान देते हैं, तो समझिए गाल में कालिख लग जाने के कारण होता है। वही काजल शोभा बनता है, वही काजल का टीका होता है, वही काजल कारिख बन जाता है, जीवन बदबूदार बन जाता है, जुर्म और अत्याचार से भर जाता है, पाप के कहर बरसने लगता है उसके जीवन पर। जब माता पिता सहोदर भाई बहन परिजनों का जब पुत्र वधू तिरस्कार करती है, भाई भाई का तिरस्कार करता है, यही जुल्म की जलजला को मिटाने के लिए संत महापुरुष धरती धरातल पर आए हैं। पिता भाई भाई में जब द्वेष होता है, अगर कोई बड़ा भाई छोटा को तिरस्कार करने लगता है, अपमानित व्यवहार और विचार करने लगता है, तो पिता और माता सोचता है यही कि हम छोटा पुत्र को इतना ऊपर उठा दें ताकि स्वतः ही वो नीचे गिर जाए। मारने से और डेंगाने से, पंचायती बैठाने से वो नीचे नहीं गिरेगा और उसका जुल्म बढ़ता ही चला जाएगा। उस जुल्म को घटाने के लिए एकमात्र ही रास्ता है, छोटे पुत्र को ऊपर ऊंचा स्थान और बढ़ाने की कार्य करता है। इसलिए करता है कि मेरा मान और सम्मान और आदर कद्र हो। किंतु ऐसा नहीं होने पर मन बेचैन और व्याकुल होता है और अपना स्थान को ढूंढता है। जिस प्रकार लक्ष्मी का सवारी उल्लू है, जिसके घर में लक्ष्मी वास करता है, उसका मति और गति उल्लू को ही समान हो जाता है। अपने परिजनों को भी दिखाई नहीं पड़ता, नहीं सूझता है, क्योंकि उल्लू को भी दिन को दिखाई नहीं पड़ता है, उसको सूझता है रात को। उसको सिर्फ रात को हैवानियत और बदतमीजी ही दिखाई पड़ेगा। मार धार का व्यवहार रहता है उसके जीवन में। जब छोटा भी जब ऊपर उठ जाता है तो उसके पास भी जुल्म का कहर बढ़ने लगता है। अब पिता सोचता है कि एक तो उसका जुल्म से हम इधर इसको बढ़ाए हैं और ये भी जुल्म ही कर रहा है, किसी को न समझ रहा है, नादानी अज्ञानी का भरमार पड़ा है। फिर उधर भी इधर भी। इसलिए ईश्वर परमात्मा के लिए जब तक अपने हृदय को खोलेंगे नहीं, ईश्वर दरबार का परमात्मा का दरबार मेरे लिए खुलेगा नहीं। हम किसी को मान जब तक देंगे नहीं तो मान मिलेगा ही नहीं। हम अपमान देंगे तो अपमान मिलेगा। जुल्म और मोहब्बत। एक व्यक्ति बोला कि शैतान कहाँ रहता है दास जी। हमले शैतान रहता है कपड़ा में, शैतान रहता है चमड़ा में, शैतान रहता है आँख में, शैतान रहता है जुबान में, शैतान का वास है कान में। कान के द्वारा चुगली सुने, जुबान को संकेत दिए, जुबान चलने लगा, आँख ढोकर के लाया, और जिस प्रकार दर्जी के यहाँ कपड़ा कतरैया होकर के सुंदर वस्तु बन जाता है, किंतु ये जुबान जब चलने लगता है तो ये जीवन छलनी छलनी हो जाता है, तबाह हो जाता है जीवन। शैतान का वास है कपड़ा में। कपड़ा पहनने के बाद अगर जिस्म अगर उघारा हुआ रहता है,
दिखाई पड़ता है तो कोई भी लड़का उसको देह पर नज़र पड़बे करेगा, बुरा नियत हो ही जाएगा। तो कपड़ा पहनना चाहिए कहाँ, कैसे, कितना पहनना चाहिए, ये हम लोगों को जानकारी का अभाव के कारण पैसा वो लगा और देह पूरे उघारे है। क्यों नहीं नियत पर नियत में बदलेगा? ये आखिर कौन किया ऐसा काज? चमड़ा का हम लोग मोल देते हैं हुस्न सीरत चंद रोजा, हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत जिंदगी। आज हम लोग हुस्न का मान रखते हैं, करते हैं, सम्मान करते चमड़ा का। चमड़ा के अंदर है मांस, मांस के अंदर है खून, और खून के अंदर, मांस के अंदर में लहू, और वैसी स्थान पर हड्डी है। माँ का जिस्म से मांस का निर्माण होता है और पिता के जिस्म से हड्डी का निर्माण रहता है। लेकिन केमिकल्स भरा होता है हड्डी में, केमिकल्स मांस में नहीं होता है। साल रहता है, चमड़ा हट जाने के बाद में तभी साल। लाली लाली सब कहे, सबकी गाठी लाल, गाठी खोली परखत नहीं, तासे भयो कंगाल। हम लोग जब तक अपने जीवन की गांठ को नहीं खोलेंगे तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। शैतान रहता है रिश्ता में, शैतान रहता है मजहबवाद में, शैतान का वास है जातिवाद में। इसलिए गुरु महाराज की वाणी है, अंतर के अंतर दिल में रहकर कोई उसे पाता नहीं, हैरान हो रहे हैं सागिल जल दिखला पाता नहीं। अंतर के अंतिम तह में रह बिन कोई उसे पाता नहीं। अंतर के अंतिम तह में परमात्मा, ईश्वर परमात्मा का वास है, हम लोग फिर भी निराश और परेशान हैं। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।